और फिर लोग कहेंगे एक थी टीडीपी, एक था जेडीयू। स्मृति ईरानी को कोई मंत्री पद नहीं मिला? मिले तो है, आंसू मंत्रालय। आंसू मंत्रालय कौन सा? आंसू मंत्रालय है, एक नया निकला है। हाँ, वो आंसू मंत्रालय में समझा है। देखो, मैं एक सुन रहा था, वो देश के प्रधानमंत्री कह रहे थे कि आपकी 2 भैंसों में से एक भैंस वो ले जाएंगे। तो उनके पास 2 भैंस थी, एक तो ले गए, एक तो गई, एक बची है, अब उसे ले जाएंगे। नरेंद्र मोदी ने भैंस बताई थी, तो एक भैंस को तो इंडिया गठबंधन वाले ले गए, दूसरी को अब की बार ले जाएंगे। बहुत बोलती थी स्मृति ईरानी, आप क्या कहेंगी? देखिए, जो लोग ज़्यादा बोलता है उसे जनता वैसा ही जवाब देती है। जनता से नहीं मिलना, जनता के कार्यों की अवहेलना करना, जनता को अपशब्द कहना, ये सब उसको महंगा पड़ा। और जनता ने बता दिया कि हम ही मालिक हैं, तुम हमारे नौकर हो, तुम्हारी औकात नहीं कुछ भी। तो उन्हें वो औकात जो है जनता ने दिखा दी। जयचंद हो गए सारे देशवासी जिन्होंने भाजपा को वोट नहीं दिया, जयचंद कहा जा रहा है। क्यों? हिंदू नहीं है वो, जयचंद है। हिंदू नहीं है? नहीं। अच्छा, अयोध्या से कौन जीता है? वो हिंदू नहीं है क्या? और स्मृति ईरानी हिंदू है क्या? स्मृति ईरानी हिंदू है? देखिए, जो असली हिंदू थे वो अपने आप को पहचान गए, और जो फर्जी हिंदू थे, हिंदू के नाम पर धंधा करते थे, राम के नाम पर धंधा करते थे, अयोध्या वासियों ने उन्हें अयोध्या से बाहर भेज दिया, बायकॉट कर दिया अयोध्या वासियों को। अयोध्या गाली बकी जा रही है उनको। देखिए, गाली तो आप भी दे सकते हैं अपने घर बैठ के। यही तो मैं कहता हूँ। कर्नाटक गए, जय बजरंग बली किया, जनता ने नकार दिया तो बजरंग बली का नाम छोड़ दिया। अयोध्या में गए, जय श्री राम किया, जनता ने नकार दिया तो जय श्री राम का नाम छोड़ दिया। तो क्या अगर हम हार जाएं या जीत जाएं तो भगवान का नाम छोड़ देंगे? नहीं छोड़ सकते ना। तो इसी कहते हैं ये फर्जी भगवान के वो थे, सिर्फ राम के नाम पर धंधा करते थे, और धंधे वालों को अयोध्या वालों ने चंदा देना बंद कर दिया है, इसलिए उन्हें अयोध्या से बाहर कर दिया। कह रहे हैं कि अब जाएंगे अयोध्या तो कोई सामान नहीं खरीदेंगे अयोध्या वासियों से। कल तक मुसलमानों से नहीं खरीदते थे, अब अयोध्या वासियों से नहीं खरीदेंगे। तो फिर चित्रकूट किसने, कहाँ जाओगे? फिर रामेश्वर कैसे करोगे? ये भी तो सब राम के ही धाम थे, और इन सबको हार चुके हो। तो क्या करोगे? राम जी नाराज हो गए क्या मोदी जी से? देखिए, राम कभी भी पाखंडियों के साथ नहीं रहे। राम हमेशा मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, और राम ने कभी भी भेदभाव नहीं किया, राम ने द्वेष नहीं किया, राम ने जातिवाद नहीं किया। तो राम सबके थे और सब राम के हैं। जो राम से नफरत करेंगे वो देश के गद्दार लोग होंगे। तो क्या लगता है उनको, क्या करेंगे जो बाइकआउट लगातार कर रहे हैं अयोध्या वासियों को? कल को कौन है वो लोग? पता नहीं कौन है वे लोग, वो दोबारा देखेंगे। आप लोगों को भी जयचंद बता रहे हैं। देखिए, हम लोगों को कौन जयचंद, किसी की औकात नहीं जो हमें जयचंद बता दे। हम अपनी जगह थे, अपनी जगह खड़े हैं। हम राम को तब भी मानते थे, हम राम को आज भी मानते हैं, और जब तक रहेंगे रामचंद्र जी को तब तक मानेंगे। लेकिन हम जय सिया राम वाले हैं, वो थे, हैं और रहेंगे। हम ऐसे नहीं हैं कि हम हार जाएं तो राम के पास जाना छोड़ दें। जिस तरीके से इन फर्जी हिंदुओं ने मंदिर को धोया है, उस वहाँ की जनता ने इनको धो दिया है। अब क्या लगता है कैसे इंडिया गठबंधन क्या खेल करेगी? क्योंकि लग रहा है कि अंदर खाने कुछ ना कुछ खेल चल रहा है, और इंडिया को तोड़ के मोदी सरकार गिरेगी। देखिए, हम किसी को नहीं तोड़ेंगे, हमारे दरवाजे खुले हैं। जब लोग वहाँ दुखी हो जाएंगे वो ऑटोमेटिक आएंगे, इस बात का इंतजार करना। संजय सिंह कहते हैं झुंझुना पकड़ा दिया गया नीतीश कुमार को, रेल मंत्री मांग रहे थे, झुंझुना मिल गया उनको। देखिए, अभी सबको मिला है, जिसको भी मिला है, जिसको विपक्ष जो इनके गठबंधन में गए हैं और जिनको भी मंत्रालय दिया गया है, सबको झुंझुना मंत्रालय दिया गया है। झुंझुना मंत्रालय जिसमें कुछ है नहीं, और वो दे दिया गया इनको, बैठे रहो यहाँ रखवाली करते रहो। किसी को दे दिया हवाई जहाज मंत्रालय जिसमें जहाज है नहीं, जहाज सरकार के पास नहीं, हवाई अड्डे सरकार के पास नहीं, तो वो मंत्री क्या करेगा भाई? हैं? किसी को दे दिया है इनका कौशल विकास मंत्रालय, कौशल है नहीं, विकास कहाँ से होगा? पैसा उसमें है नहीं, बैठे रहो वहाँ, बैठे रहो बस मंत्रालय। दिया कि ये तुम्हारे नाम के आगे लिखा गया कि तुम मंत्री हो, बाकी कुछ नहीं है। तो ये क्या लगता है अब क्या होगा राजनीति? अभी देखो, राजनीति करवट लेगी, करवट लेगी, और उत्तर प्रदेश के अंदर अब खेल 2027 का शुरू। अब तो योगी जी 2027 का खेल शुरू। समाजवादी पार्टी देश की तीसरे नंबर की पार्टी बन चुकी है। अब समाजवादी पार्टी अपना पूरा देश में भी अपना विस्तार करेगी, और यूपी का चुनाव
पूरी मजबूताई से लड़ेगी और 2027 में उत्तर प्रदेश में समाजवादियों की सरकार बनेगी। ये आप लिख लेना। ये कौन कह रहा मोदी सरकार है? नहीं क्या आ रही है ना मोदी सरकार, पूरी मीडिया कहीं भी नहीं आ रहा मोदी सरकार, कह नहीं सकते मोदी सरकार। मोदी सरकार के नाम से तो ये भूल चुके हैं। अब तो देश का प्रधानमंत्री भी नहीं कहता कि मोदी सरकार, वो भी एनडीए सरकार बताने लगा। तो ये मजबूत सरकार नहीं, मजबूर सरकार है। मजबूर सरकार है क्योंकि जब इस देश की जनता ने किसी को भी फुल मेजोरिटी का मैंडेट नहीं दिया, और जब फुल मेजोरिटी का मैंडेट नहीं होता तो सरकार मजबूर होती है। कहा जाता आएंगे मोदी, तो मोदी ही आए हैं, प्रधानमंत्री तो मोदी बने। अब ये तो तोड़ फोड़ की राजनीति है, इसे कोई भी बना सकता है। जिसके पास पैसा हो, दौलत हो, वो बना लेगा। और इंडिया भी बना सकती थी, लेकिन उन्होंने वेट एंड वॉच का एक वो रखा है अपना। और अभी देखते हैं, ये चल रहा है, थोड़ा सौदेबाजी चल रही है मोदी से, देखते हैं वे लोग क्या करते हैं। कहा जा रहा है कि झुंझुना पकड़ा दिया इंडिया गठक को। देखिए, जिसके हाथ में झुंझुना आएगा तो वो झुंझुना ही बजाएगा। बजा लेने दो थोड़े दिन, झुंझुना इनको भी पता चलेगा जब जनता के सवालों का जवाब देना पड़ेगा। जनता के सवालों से भागना शुरू कर दिया है देश के मंत्रियों ने। मैं देख रहा था, एक मंत्री से सवाल किया गया तो कह रहा मैं इस पर जवाब नहीं दूंगा। तो अभी से भागना शुरू किया ना, अभी तो आगे आगे देखो होता है क्या। कितने दिन सरकार चले, क्योंकि महाराष्ट्र में उठा पटक शुरू हो चुका है। बता रहे हैं कि शिंदे गुट भी नाराज है और अजीत पवार भी नाराज है। देखिए, जब लोगों की महत्वाकांक्षा ज़्यादा पाल दोगे आप और वो फिर पूरी नहीं करोगे तो नाराज़गी तो स्वाभाविक है। और ये नाराज़गी अभी और बढ़ेगी। अभी देखना 20 तारीख को चंद्रबाबू नायडू को स्पीकर का पद मिलता है या नहीं, तब नाराज़गी बढ़ेगी। तो अभी आगे आगे देखते रहो। स्पीकर पद के लिए किसी और का नाम सामने आ चुका है, चंद्रबाबू नायडू का सामने नहीं है ना। अगर चंद्रबाबू नायडू को स्पीकर का पद नहीं मिला तो समझ लो जितने बीजेपी के सहयोगी दल हैं ये सब भूतपूर्व हो जाएंगे 6 महीने के अंदर। और फिर लोग कहेंगे एक थी टीडीपी, एक था जेडीयू, इस तरीके से नाम लिया जाए। एक था क्यों, अभी नहीं है, खत्म हो जाएंगे ना। इनके सांसदों को सबको तोड़ करके और नरेंद्र मोदी अपने पार्टी में मिला लेगा। अच्छा, वो 6 महीने के अंदर वो अकेले बचेंगे सिर्फ। इसके कौन? नीतीश कुमार सांसद है नहीं तो वो क्या बचेंगे? चंद्रबाबू नायडू सांसद है नहीं तो वो क्या बचेंगे? इनकी पार्टियां खत्म हो जाएंगी लोकसभा में। पार्टी तोड़ने की आदत है क्या? वो तो आदत है, इनकी पुरानी आदत है। अब क्या लग रहा है, इंडिया जो है सरकार बना सकती है या इंडिया की मजबूत सरकार चलेगी? कब टूट सकता है सरकार? कभी भी गिर सकती है। इंतजार कीजिए और इंतजार का मजा लीजिए। कुछ दिन वेट एंड वॉच कीजिए। ये सरकार गिरेगी, अपने कुकर्मों के कारण गिरेगी, क्योंकि ये तोड़फोड़ मचाएंगे और इनमें भगदड़ मचेगी। बदले रुख नगर देख रहे हैं मोदी जी के। पहले माला में अकेले रहते, राजनाथ को भी नहीं लेते थे, नड्डा जी को भी नहीं लेते थे, लेकिन अब तो नीतीश कुमार खींच के माला में ले रहे हैं। हाँ, अभी देखिए, इसे ही कहते हैं मजबूर सरकार। अहंकार का अहंकार तोड़ा उत्तर प्रदेश के देश की जनता ने। और देश की जनता जब अहंकार तोड़ती है तो अहंकारी का यही हाल होता है। इसे कहने में अब क्या धरा है कि अब देखते रहना आगे आगे होता है क्या। बदलेगी सरकार। बदलेगी सरकार।